तो आज हमारा जो पार्ट है वो 1 से 30 तक का रहेगा। 1 से 30 तक के जो बायोलॉजी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिकल से संबंधित जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा वीडियो है। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वेटरनरी एंड अदर जो डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह होते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है, और क्वेश्चन बैंक के आधार पर आपकी जो है प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए आज हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत। सेकंड क्वेश्चन है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो याद रखना मादा जनन अंग से हमेशा रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है, ठीक है ना। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो याद रखना सेरिब्रम के द्वारा। जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती है ना, जो हमारे शरीर को जिसको हम हमारे शरीर से कंट्रोल कर पाते हैं वो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, और उनको हमारा मस्तिष्क में सेरिब्रम में कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है, ठीक है ना। अगला है हमारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो याद रखना कूटपाद के द्वारा क्या होता है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। फिर मासिक क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वो टाइलिन होता है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। तो वह कौन सी, उसे उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो उस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्वास कहते हैं जब मनुष्य श्वास को ग्रहण करता है और श्वास को छोड़ता है तो उसे प्रश्वास की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। तो याद रखना ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका है ना प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है ना। जो ग्लूकोज है ना वो ऊर्जा उत्पादन के लिए काफ़ी बेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन जो है ना बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। जो याद रखना एक विसरण की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे के बाहरी वातावरण से उसके अंदर की कोशिकाओं तक जो है ना ऑक्सीजन पहुंचती है, तो विसरण के द्वारा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो याद रखना श्वसन की जो अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की जो परिणति होती है ना वो विघटन की होती है, ठीक है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग होना है सर्वप्रथम वह किसने किया। तो याद रखना लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। थियोफ्रेटस जो है ना वनस्पति विज्ञान के जनक है। और चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना एंथोलॉजी जो है ना पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में, ठीक है ना। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना कोलकाता में जो है ना भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये ना आ चुका है क्वेश्चन, इसको जरूर नोट करना। कार्ल वॉन लिनियस द्वारा जो है ना वर्गीकी यानी जो वर्गीकी होता है ना उसका पितामह किसको कहा जाता है, कार्ल वॉन लिनियस। ऐसे किस नाम से जाना जाता है, लिनियस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। आधारीय इकाई क्या है। तो याद रखना स्पीशीज जो है ना वर्गीकरण की आधार इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण के आधार इकाई स्पीशीज हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो याद रखना जीवाणु की खोज जो है ना वो ल्यू वेन होक ने की थी, ठीक है। और ल्यू वेन होक ने एक खोज और की थी, जो जीवित कोशिका की खोज भी किसने की थी, ल्यू वेन होक ने की थी। और बताओ मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो याद रखना मृत कोशिका की। और सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति थे, जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर वास्तविक केंद्रक, ठीक है ना। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, ठीक है। किस में उपस्थित नहीं, किस में अनुपस्थित होता है। तो याद रखना जीवाणु में है ना वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो याद रखना सुक्रोज, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप होता है तो 120/80, ठीक है। 23 क्वेश्चन है यहाँ पर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होता है। जो मनुष्य
मनुष्य की ये जो मस्तिष्क होता है ना, इसकी जो सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है ना, वो कौन सी होती है? तो सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है ना, उसे हम कहते हैं ड्यूरामीटर। कौन से कहते हैं? ड्यूरामीटर कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। बताओ, जो हमारी सूंघने की क्षमता है वो नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखना, घ्राणेंद्रिय पाली। जो घ्राणेंद्रिय पाली होती है ना, वो हमारी सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो याद रखना, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। और जो भी हमने पीछे जो क्वेश्चन देखा था सेरिब्रम से रिलेटेड, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 26 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन के कारण जो है ना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, क्योंकि जब हमें डायबिटीज हो जाती है ना, तभी तो इंसुलिन के जो टीके लगते हैं, ठीक है। फिर 27 या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर मोस्ट स्टार ज़रूर लगा ले, क्योंकि देखिए कई बार क्या होते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले 2-3 मिनट वीडियो को देख लेते हैं, बाद में स्किप कर लेते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमेशा लास्ट में रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे किसका वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से या फिर फिजिक्स से, उसके आधार पर वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ना, वो ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पर इतना सा छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सीजन क्या है। तो याद रखना, जो ऑक्सीजन है ना, वो हमारा यहाँ पर क्या होता है? एंजाइम होता है, ठीक है। 28 क्वेश्चन यहाँ पर जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो याद रखना, पोषण, उत्सर्जन और संवसन, ये क्या होते हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। फिर अगला 29 क्वेश्चन हमारा, गोबर सत्ता किसके अंतर्गत आता है? जो गोबर सत्ता होता है ना, वो हमारा मर्दजीवी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, ठीक है। जो वायुमंडल है हमारे, ये टोटल वायुमंडल, तो इस वायुमंडल में हमारे CO2 कितनी है? याद रखना, इस वायुमंडल में CO2 हमारे 0.03%, याद रखना 0.03% क्या होती है? हमारी CO2 होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट के आधार पर ज़रूर बताइए किसका वीडियो चाहिए, मैं आप कमेंट का इंतज़ार करूँगा।